Hello everyone. Once again, welcome to our YouTube class Academic Hub गढ़वा। लास्ट वीडियो में हम लोग कर रहे थे कंस्ट्रक्शन का पार्ट 1 हमने किया था, जिसमें कि हम लोग देखे थे कि कोई भी एक लाइन दिया हुआ है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ था, उस लाइन सेगमेंट को दिए हुए रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं। इस बात का चर्चा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। यही था, देखें कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट ए बी दिया हुआ है और इस ए बी लाइन सेगमेंट को 3:2 में क्या करना था, डिवाइड करना था। तो हमने देखा था कि मैंने कैसे किया था। ये लास्ट वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो लास्ट वीडियो में जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आपको चैनल खुलिएगा वहाँ पे मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में सारा किया हुआ है। तो आज का जो वीडियो है, आज का हमारा वीडियो है कि कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। सपोज करें कि कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल का सिमिलर, उसी ट्रायंगल के सिमिलर एक और ट्रायंगल बनाना हो, कुछ स्केल फैक्टर दिया हुआ हो, ठीक है। यही है कि दिए गए एक त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं के 3/4 हो, अर्थात स्केल गुना कितना हो, 3/4 हो। Construct a triangle similar to a given triangle ABC with its sides equal to 3/4 of the corresponding sides of triangle ABC। ये बात समझ में आ गई आपको। देखिए, क्वेश्चन बेसिकली समझाना ये चाह रहा है ना, ठीक है। सपोज करें कि कोई भी एक ट्रायंगल ABC है, राइट। सपोज कीजिए कि कोई भी एक ट्रायंगल क्या है, ABC दिया हुआ है, हैविंग साइड्स इक्वल टू 12, 16 एंड 20। कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC 12, 60, 20 का। तो हमें एक ऐसा ट्रायंगल निकालना है, ऐसा ट्रायंगल निकालना है जो कि ABC के सिमिलर हो, लेकिन साइड्स क्या हो, 3/4 हो। जैसे कि यहाँ पे साइड 12 है ना AB, तो इसको हम लोग PQR बोल दे रहे हैं, PQR बोल रहे हैं। तो AB क्या है, 12, तो 12 का 3/4 कितना आएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये कितना साइड हो, 9 हो। लेकिन ये जो एंगल है ना, एंगल सेम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि करस्पॉन्डिंग होना, मतलब सिमिलर होना चाहिए। तो सिमिलर का मतलब ही होता है कि एंगल क्या हो, बराबर हो। हाँ, साइड्स जो है वो इसके बड़े ऐसे छोटे हो सकते हैं, इसलिए स्केल फैक्टर लिया हुआ है। जैसे कि अगर ये साइड 16 है तो क्यूआर क्या हो जाएगा, 16 का 3/4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो 12 आ जाएगा। सिमिलरली ये आपका 15 आ जाएगा, 20 × 3/4 15। तो हमें एक ऐसा ट्रायंगल फाइंड करना है, हमें एक ऐसा ट्रायंगल फाइंड करना है जो कि क्या हो, सिमिलर हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। चलें, ये तो हमें आपको ओवरव्यू बता देगा हमें करना क्या है। अब हम चलते हैं प्रोसेस की ओर, आखिर हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या हम करेंगे, कि कोई भी एक ट्रायंगल हम बना देंगे। आई डोंट नो कि वो ट्रायंगल की लेंथ क्या है, हमें नहीं पता। तो कोई भी हम अपने मन से एक ट्रायंगल बना रहे हैं, कोई भी एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं। सपोज करें देखिए आपका एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। कोई भी एक ट्रायंगल हम बना दिए, इसका हम नेम कर दे रहे हैं ABC। हमें नहीं पता कि ट्रायंगल कौन सा है, लेकिन हम क्या किए कि एक ट्रायंगल फाइंड कर बना दिए, कोई भी ABC। अब इसी के जैसा सिमिलर हमें बनाना है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड लेंथ क्या होनी चाहिए, 3/4। हम नहीं कैलकुलेट करेंगे क्या लेंथ है। अब देखिएगा, हम कहीं भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। पहला स्टेप ये था कि हमने एक ट्रायंगल ABC बनाया, ठीक है। दिया हुआ था कि आप कंस्ट्रक्ट करें एक ट्रायंगल ABC, तो हमने एक ट्रायंगल ABC क्या किया, बना दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है,
हम क्या कर रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक एक्यूट एंगल बनाएंगे, बी एक्स सी बी एक्स, एक एक्यूट एंगल बना रहे हैं साइड बी सी को लेते हुए, बेस बी सी को लेते हुए, ठीक है, और एक के अपोजिट साइड। इस बात को हम लिखेंगे, आगे आप देखिएगा कि हम लिखेंगे। हम क्या किए ना कि हमने एक एक्यूट एंगल बनाया बी सी को बेस मानकर, BC को बेस मानकर हमने एक एक्यूट एंगल बना दिया। देखिए आपको दिख रहा है, एक्यूट मतलब 90 से कम, इस सीधा रहता तो 90 डिग्री, तो 90 से कम क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। तो हमने एक एक्यूट एंगल बना लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप देखिएगा, चूंकि दिया हुआ है 3/4, क्या दिया हुआ है 3/, स्केल फैक्टर कितना दिया हुआ है 3/4, तो 3/4 में मैक्सिमम कौन सा है, 4 है, 3 और 4 में मैक्सिमम 4 है। तो जो बी एक्स लाइन है, इस बी एक्स लाइन पर 4 इक्वल कट हम लोग करेंगे। एक आर्क लेंगे और सेम आर्क का 4 कट हम लोग ड्रॉ करेंगे, 4 कट करेंगे। चलें देखिए इस बात को क्या कर रहे हैं हम, है ना, 4 इक्वल कट करना है। चलिए इतना हम एक आर्क ले लेते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि सेम होना चाहिए। 1 2 3 और ये 4, समझ में आ गया, दिख रहा है, 4 इक्वल कट हमने कर दिया। चूँकि स्केल फैक्टर 3/4 था, स्केल फैक्टर 3/4 था, तो 3/4 में मैक्सिमम कौन सा होगा, 4 होगा, 3 और 4 मैक्सिमम 4 होगा। तो हमने यहाँ पे 4 इक्वल कट लगाया और इसका हम नेमिंग कर दे रहे हैं, कॉल इट B1 B2 B3 B4। नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि B4 और C को मिला देंगे, B4 से C को मिला देंगे। ये प्रोसेस आपको याद रखना है, कैसे कैसे करते जा रहे हैं। B4 से C को हमने मिला दिया। इसको मिलाने के बाद हमारा अगला काम ये है ना कि B4 को सेंटर मानकर हम कोई एक आर्क खींचेंगे, कोई भी मान सकते हैं, ठीक, अपने मन से। तो देखिए एक आर्क हमने खींच दिया, और बी 3/4 था, तो अब 3 लेंगे। पहले 3/4 था तो 4 B4 को सेंटर लेकर के एक आर्क लिए, और ऊपर 3 था तो 3 से को सेंटर लेकर के सेम आर्क हम ड्रॉ करेंगे, सेम आर्क हम ड्रॉ करेंगे। क्लियर। अब हमारा काम है, हमारा टारगेट ये है ना कि ये जो हमने B4 को लेकर के सेंटर मान के हमने जो आर्क ड्रॉ किया था उसकी लेंथ को हम मेजर करते हैं। तो देखिए हम यहाँ मेजर कर रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। क्लियर, हमने इसको मेजर कर लिया, और ये जो लेंथ था, इसी लेंथ को हम यहाँ पे जो आर्क लिए हुए थे यहाँ से क्या करेंगे, कट करेंगे, इस पॉइंट से कट कर दिए। इससे हमें क्या हुआ ना, जब B3 से हम लाइन को मिलाएंगे BC पर, तो वो ये जो लाइन होगा B3C डैश, B3 और C डैश जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा B4C के। देखिए पैरेलल दिख रहे हैं दोनों, इसका नाम दे रहे हैं C डैश। हमने क्या किया, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, जब एक लाइन को हम लोग डिवाइड कर रहे थे गिवन रेशियो में, तो हम लोग ऐसे ही पैरेलल लाइन ड्रॉ किए थे। तो हमने B3C डैश एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, पैरेलल टू B4C। तो पैरेलल कैसे ड्रॉ किया आपने देख लिया, ठीक है। अब हम यही सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। सेम प्रोसेस हम करेंगे कि C पे कोई एक आर्क लेंगे, C पे कोई एक आर्क लेंगे। देखिए एक आर्क लिया, कोई एक हमने आर्क लिया। अब यही आर्क हम C डैश को सेंटर मान के लेंगे।
सी डैश को सेंटर मान के हमने लिया। अब इस लेंथ को फिर से हम मेजर करेंगे। हमने कहें एग्जैक्ट क्या कर रहे हैं स्केल का यूज नहीं ना, देख लीजिए मेजर हमने कर लिया और इसको हम कट कर देंगे, यहाँ से कट हो गया। सी डैश ए पॉइंट, ठीक है ना। इसका हम लोग नेम कर दे रहे हैं ए डैश। देखिए ए डैश बी सी डैश सिमिलर दिख रहा है ए बी सी के, ए बी सी के सिमिलर। इस तरीके से हम निकाल लिए। क्लियर, सुना गया। यही आपको रचना करना है। इस स्टेप को हम पहले लिख ले रहे हैं कैसे कैसे हमने किया, एंड देन हम आपको दिखा देंगे कि बी सी डैश 3/4 होगा ना। बी सी डैश बाई बी सी, देखिए बी सी डैश बाई बी सी इज इक्वल टू 3/4। सिमिलरली ए डैश बी बाई ए बी दिस इज इक्वल टू 3/4। क्लियर, एंड ए डैश सी डैश बाई ए सी दिस इज इक्वल टू 3/4। इस चीज़ को हम दिखा देंगे। तो इसको दिखाने से पहले हम उस स्टेप्स को लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेप्स, स्टेप्स और हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं चरण। स्टेप 1 क्या था, हमने दिया गया दिए गया त्रिभुज ए बी सी बनाया, दिया गया त्रिभुज ए बी सी बनाया। इंग्लिश में ड्रॉ द गिवन ट्रायंगल, डायग्राम्स हो गया ट्रायंगल ए बी सी। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया था, देखिए सेकेंड स्टेप था एक एक्यूट एंगल बनाया सी बी एक्स, बी सी को बेस मानकर और अपोजिट टू द वर्टेक्स ए। बी सी को आधार मानकर सी एंगल सी बी एक्स एक न्यून कोण बनाया। बीसी को आधार मानकर कोण सी बी एक्स एक आधार कोण बनाया जो शीर्ष ए के विपरीत दिशा में है, ठीक है। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल सी बी एक्स taking BC as a baseline which is opposite to the vertex A, जो कि शीर्ष A के विपरीत दिशा में है। थर्ड स्टेप,
बी एक्स पर 4 बिंदु B1 B2 B3 B4 3/4 क्यों? क्योंकि 3/4 में से बड़ी, ठीक है ना। बी एक्स पर 4 बिंदु अंकित किया सच दैट, इस तरीके से B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4, ठीक है। मार्क 4 पॉइंट्स B1 B2 B3 B4 on the line BX such that B1 is equals to B1 B2 equals to B2 B3 equals to B3 B4, और यहाँ ब्रैकेट में ग्रेटर ऑफ 3/4, इंग्लिश वाला पार्ट था, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आपका आ जाएगा B4 से, देखिए ठीक है, B4 से C को मिलाया था ना। B4 C रेखा को मिलाया तथा B4 C रेखा के समांतर B3 C डैश रेखा बनाया, ठीक है। मीट द लाइन B4 C and draw a line B3 C dash which is parallel to the line B4 C। यहाँ तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। सारी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ये आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। नेक्स्ट इज 5th पॉइंट, next your 5th point is, your 5th point will be, और 5th में क्या किया था, चलिए यहाँ तक डालिए। अब 5th में एक A डैश C डैश, 5th पॉइंट में A डैश C डैश रेखा बनाया जो रेखा AC के समांतर है। ड्रॉ ए लाइन A डैश C डैश which is parallel to the line AC, clear, which is parallel to the line AC। अब दिस इम्प्लाई क्या मिलेगा, जो ट्रायंगल था आपका A डैश B C डैश, सिमिलर ट्रायंगल
ए डैश बी सी डैश सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब हमको दिखाना है एक्चुअली आपको कि ये जो है यहाँ पे स्केल फैक्टर 3/4। देखिए, हमने जो पिछला हमने किया था, हमने पिछला कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, कौन सा, किसी भी लाइन को गिवन जो लाइन था उस लाइन को गिवन रेशियो में हम लोग डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे 3 पार्ट है, 1 2 3। तो दिस पार्ट विल बी योर 3 एंड दिस पार्ट इज 1, सो दिस पार्ट विल बी 1। तो जो हमने पिछला जो रचना किया था, अच्छा तो दूसरा पेज लेना होगा, ये पेज खत्म हो गया, कोई नहीं। देखिए तो पिछले रचना से क्या लिखेंगे, रचना वो था रचना 11.1। ठीक है, रचना 11.1 से यहाँ लिख देंगे फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन 11.1 क्या हो जाएगा कि बी सी डैश, देखिए बी सी डैश इज टू सी डैश सी, बी सी डैश रेशियो सी डैश सी, दिस इज इक्वल्स टू 3:1। हमने जो पिछला कंसेप्ट पढ़ा था, तो बी सी डैश बाई सी डैश सी, दिस इज इक्वल्स टू 3/1। अब आइए बी सी बाई बी सी डैश, शो बी सी बाई बी सी डैश दिस इज इक्वल्स टू वाट। देखिए बी सी बाई बी सी डैश, तो बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी डैश प्लस सी डैश सी, दिस कैन बी रिटेन एज बी सी डैश प्लस सी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी डैश। यहाँ से कट जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस सी डैश सी बाई बी सी डैश। ठीक है, देखिए तो सी डैश सी कितना है 1 और बी सी डैश कितना है 3, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस सी डैश सी का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई बी सी डैश का वैल्यू आपका हो जाएगा 3, तो दिस इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई कर देगा, देखिए बी सी डैश बाई बी सी, जिसको रिवर्स हो जाएगा, यहाँ बी सी बाई बी सी डैश था, इसको उल्टा कर रहे हैं, दिस विल बी योर 3/4। ठीक, देखिए कि बी सी डैश बाई बी सी, दिस इज योर 3/4। एक और बात आप देख रहे हैं कि ए जो लाइन है ना, ए डैश सी डैश, दिस इज पैरेलल टू ए सी, दिस लाइन इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, ऑल्सो ए डैश सी डैश पैरेलल टू ए सी। अगर देखिए ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए लाइन आप उसको कट कर रही है ए बी, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ए कोण और ए कोण बराबर हो जाएंगे। अंतः का अंतर कौन से, अंतः एकांतर कौन से आप फिर से लिख दीजिएगा, उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। और एक कोण इसका देखिए ए डैश बी सी डैश, यहाँ से एंगल बी, और ए बी सी यहाँ से भी एंगल बी, दोनों जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो कोई भी ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाता है। ठीक है, दिस इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, दिस इम्प्लाई कर देगा, हम लिख ही दे रहे हैं एंगल बी ए डैश सी डैश बराबर एंगल बी ए सी।
एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, इंग्लिश में बोल देंगे अल्टरनेट एंगल, ALT से अल्टरनेट है, ठीक है। ऑल्सो एंगल बी बराबर है कोण बी बराबर कोण बी कॉमन, उभयनिष्ठ, कॉमन हिंदी में बोलेंगे इसको कि उभयनिष्ठ, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो दिस इम्प्लाई करेगा कि जो देखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल A'BC', जब दोनों सिमिलर है तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा AB/A', दिस इज इक्वल्स टू BC/BC', दिस इज इक्वल्स टू AC/A', और देखिए आप BC/BC', दिस इज इक्वल्स टू आपका आ गया 4/3, मतलब कि बड़ा वाला 4 तो छोटा वाला 3, तो स्केल फैक्टर 3/4 भी आ गया। और इसको जस्ट रिवर्स करके लिख दें, A'/B/AB बराबर BC'/BC बराबर A'/C'/AC बराबर 3/4। आपका स्केल फैक्टर फिर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। पूरा डिटेल में समझाए हैं, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़े हैं आपके लिए। होप आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन वाली पॉइंट रह नहीं गया है। इसके बाद देखिए आपका एक और जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन हमको देखिए दिखा दे रहे हैं आपको कि एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजा के 5/3 हो, अर्थात स्केल फैक्टर 5/3 हो। तो सारा पॉइंट वही करना है, सारा स्टेप वही होगा। आप एक स्टेप एक चेंज करेंगे कि यहाँ पे आपने देखिए क्या था कि 3/4 था, तो बड़ा क्या था, बड़ा मैक्सिमम 4 था, तो हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। यहाँ पे हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक पार्ट और चूंकि यहाँ पे 5/3 है तो सबसे पहले हम 5 को C से मिलाएंगे और यहाँ पे 3 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, बस इतना ही अंतर है। बाद बाकी कहीं कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इस तरीके से देखिए अब चैप्टर पे हम आप आते हैं तो देखिए चैप्टर पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे और इसे 5:8 में विभाजित करें, दोनों भागों को मापिए। इस क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कल हम करा देंगे आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कल कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। शायद आप लोग भूल गए होंगे ट्रायंगल बनाना, तो हम कल ये वाला सॉल्व करवा देंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, जो हमने पहला लास्ट वीडियो में जो हमने बनाया था ना, एक लाइन को गिवन रेशियो में, किसी भी दिए गए लाइन को गिवन रेशियो में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, वही वाला क्वेश्चन है, तो आप ये बना सकते हैं, ठीक है। तो 1 बन जाएगा, 2 आप रहने देंगे, 2 हम कल बताएंगे। तो 2 बनाने के बाद आपका 2 3 4 बन जाएगा। कल रेस्ट क्वेश्चन को हम कल आपको बनाएंगे। रेस्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा, तब तक आप लोग ट्राई करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन का बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे ही कोई भी एक नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट, खैर वीडियो तो अच्छा ही आया है, आप लोग इसे क्या करेंगे, बना लेंगे नोट कॉपी में, ठीक है ना। बाद बाकी हम अगले वीडियो में बनाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।